अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं रोज़ीना मंसर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं बना रही हूँ चिकन पफ पैटीज़, जो कि बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। आप इनको अफ्तारी में बना सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स में बना सकते हैं। अगर आप अफ्तारी में बना रहे हैं ना तो सब खुश होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मेरे पास बड़े बड़े चिकन के पीसीज हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा चिकन है, इसको मैं छोटे छोटे पीसीज में काट लूँगी। छोटे छोटे पीसीज में काटने का मकसद ये होता है कि इसमें जो भी हम मसाले शामिल करते हैं वो बहुत अच्छी तरह रच मिच से जाते हैं और बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, जो कि बाद में श्रेड करने से भी नहीं आता। सबसे पहले इस पर एक लेमन स्क्वीज़ करेंगे। इसको हम कर रहे हैं मैरिनेट, तो एक लेमन स्क्वीज़ कर दिए। साथ ही इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर रोस्टेड, और साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के तंदूरी मसाले का। तंदूरी मसाला लाजमी इंग्रेडिएंट है इसका, ठीक है। इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अगर तो आपके पास टाइम है मैरिनेशन के लिए तो आप इसको 30 मिनट्स के लिए रेस्ट दे दें। अगर फ़ौरन भी बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन भी आप बना सकते हैं। मैं इसे फ़ौरन तैयार करूँगी। तो ये हो गया मिक्स। इसके बाद हमें चाहिए एक फ्राई पैन, उसमें 3 से 4 टेबल स्पून चाहिए ऑयल। 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लाजमी है, इससे कम अपने नहीं डालना, क्योंकि अगर इससे कम ऑयल डालेंगे तो ये जूसी जूसी सा नहीं बनेगा, सूखा सूखा सा हो जाएगा, ठीक है। और ये सारा मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल देंगे और इसको पकाना शुरू कर देंगे। तो ये देखें, इस टाइम पे चिकन का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। चिकन में हमने कोई पानी शानी नहीं डालना, ठीक है। चिकन बिल्कुल अपने ही पानी में पकेगा। और कलर हो गया चेंज। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने रिलेटिव्स में, दोस्त अहबाब में। और ये देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया और चिकन अभी ड्राई रेडी है। बिल्कुल फ्लेम को कर दिया मैंने ऑफ। और सबसे अहम स्टेप ये है कि आपने इसमें या तो 1 टीस्पून बटर या फिर 1 टीस्पून जो है वो देसी घी इसमें डाल के तो इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर दें। इससे एक तो टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है और दूसरा चिकन जो है वो आपका चीड़ा नहीं होगा। पकाने के बाद पास टाइम चिकन हार्ड हो जाता है, वैसा नहीं होगा। तो ये देखें जी, इस टाइम पे मैंने तकरीबन थोड़ी सी जो एक बॉल जो है छोटे वाला वो बंद गोभी को बारीक कटिंग कर लिया है और इसमें 4 टेबलस्पून भर भर के मैं डालूंगी मेयोनीज और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेंगे। चिकन जो है वो भी मिक्स करके मतलब रेडी हो गया है, उसको भी हमने साइड पे रख लिया है। अभी ये बंद गोभी और मायोनीज़ जो है इसको मिक्स करके इसको भी अभी हम साइड पे रख लेंगे। और मायोनीज़ देख लें आप में कितनी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, ये देखें इतनी मायोनीज़ होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और अभी एक और चीज़ तैयार करेंगे और हमें चाहिए एक प्लेट, 2 चम्मच इसमें मैं डालूँगी मैदे के और थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें डालते जाएंगे और इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ना तो पतला होगा ना होगा थिक। तो 3 चीज़ें तैयार हो गई हैं। चिकन तैयार हो गया है, बंद गोभी तैयार हो गई है, मायोनीज़ जिसमें डाल के बनाई है, और साथ ही हमारे पास तैयार हो गया है मैदे का लिक्विड। और अभी हमें चाहिए समोसा पट्टी, लंबी वाली चाहिए, ठीक है। एक चौरस वाली होती है वो नहीं लेनी, लंबी वाली। और इसको इस तरह से क्रॉस की तरह रख के इस पर सबसे पहले हम लगाएंगे केचप। तो ये जो है हम अभी चिकन पफ पैटी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखें चिकन थोड़ा सा डालेंगे इसमें, बहुत ज़्यादा चिकन को आपने ओवरलोड नहीं करना इसमें, क्योंकि हमने लाइट वेट से बनाने हैं, ठीक है। अगर हम इसको थिक बनाएंगे, क्योंकि हम अफ्तारी के लिए बना रहे हैं, अगर हम इसको हैवी करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा बोझल सा हो जाएगा और ज़्यादा खाए भी नहीं जाएंगे। और साथ ही मैंने उसके ऊपर डाल दिया है बंद गोभी जिसमें मायोनीज मिक्स की थी, और साइडों पे जो बेसन का लिक्विड हमने मैदे का लिक्विड बना के रखा था वो लगा के इसको बंद कर दिया, ठीक है। ये मैदे का जो लिक्विड तैयार किया है वो इसको बंद करने के लिए बनाया है। तो इसी तरह से एक और तैयार कर लेते हैं। समोसा पट्टी रखेंगे और ऊपर लगाएंगे केचप। टमाटो केचप है, आप चाहें तो गार्लिक केचप भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है इसमें। और थोड़ा सा बिल्कुल चिकन डालेंगे। चिकन आपने ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है।
क्योंकि हमने इनको बोझल 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 सा नहीं करना, बिल्कुल मतलब लाइट वेट सा रखना है। और साथ ही इसमें जाएगी बंद गोभी, जिसमें मायोनीज मिक्स करके रखी थी, और मैदे का जो लिक्विड है वो थोड़ा थोड़ा सा साइड पे लगा देंगे ताकि ये आसानी से जो है वो बंद हो जाए। तो ये देखिए अभी इसको हम बंद कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो ये देखिए जी, इसी तरह से बकाया भी जो हैं चिकन पफ पैटीज़ हम इनको तैयार कर लेंगे। ये सब के सब तैयार हो गए हैं और अभी इनकी करते हैं हम कोटिंग, जो कि सबसे अहम स्टेप है। सबसे पहले तो जो बेसन वाला लिक्विड मैदे वाला लिक्विड बनाया था उसमें डिप कर दिया है, और साथ ही इस पर मैं क्रम्स लगा दूंगी। क्रम्स मैंने फ्रेश बनाए हैं घर में, तो आप भी बना सकते हैं। क्रम वो जो है ब्रेड के ब्रेड लेके उसको आप जो होता है जूसर वाला जग, उसमें डाल के इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें तो ये क्रम्स तैयार हो जाते हैं। ये देखिए सारे के सारे जो चिकन पफ पैटीज़ हैं वो तैयार हो गए। अभी इनको करेंगे फ्राई। फ्राइंग का प्रोसीजर बहुत अहम है, याद रखिएगा कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ये इसमें डालते ही जल जाएंगे। ठीक है, ऑयल बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का हो, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो। ठीक है, इनको आहिस्ता आहिस्ता से कम हमने 5 मिनट में फ्राई करना है। इनको प्यारा सा गोल्डन सा शेड देना है। ठीक है, ये देखें ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं था, इसीलिए इनको आहिस्ता आहिस्ता से गोल्डन कलर आ गया है और ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई होंगे और ये इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है, मुझे बताना है कि आपको ये कैसे लगे हैं, आपकी फ़ैमिली को ये कैसे लगे हैं। तो ये देखें ये हल्का हल्का सा फूल गए हैं। अफ्तारी में तो ये कमाल के लगते हैं। बाकी आप इसको टी टाइम स्नैक्स में भी खा सकते हैं, आप इसको वैसे भी नॉर्मल रूटीन में बना सकते हैं। तो ये देखें ये ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये देख सकते हैं आप इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसी तरह से बाकी भी जो हैं उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। इनको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं रखना, मैं बार बार बता रही हूँ, वरना ये डालते ही जल जाएंगे। इनको प्यारा सा गोल्डन सा शेड देंगे। देखिए ये फ़ौरन से ऊपर आना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही इनको ऑयल में डालते हैं। ये फ़ौरन से ना पफिंग सा देते हैं, मतलब लुक देते हैं, फूल से जाते हैं। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक। अफ्तारी में टाइम कम था, इसीलिए मैं आपको इसकी लास्ट लुक जो थी वो आपको ठीक से दिखा नहीं सकी। तो आप अभी देखें, बहुत मज़े के बन के तैयार हुए हैं। मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।